जय श्री राम। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। तो ऑल इंडिया की काउंसलिंग के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी ने सेकेंड राउंड का शेड्यूल जारी किया है और साथ ही साथ में स्टेट की काउंसलिंग के लिए भी एक टेंटेटिव शेड्यूल इसके साथ रिलीज किया गया है, जिसके आधार पे जो जितने भी स्टेट्स हैं वो अपने यहाँ सेकेंड राउंड की एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग करा सकेंगे। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी अभी सीजीडीएमई के वेबसाइट पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ऑल इंडिया की काउंसलिंग के अकॉर्डिंग ही चली है, तो ऐसा माना जा सकता है कि यहाँ पे स्टेट की जो सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है, ये जो टेंटेटिव डेट शीट दिया है इसके अकॉर्डिंग ही चलेगी, जिसके लिए प्रॉपर जो नोटिफिकेशन आपको जल्द ही सीजीडीएमई की वेबसाइट पर भी देखने को मिलेगा। तो जो यहाँ पे डेट शीट दिया गया है स्टेट काउंसलिंग के सेकेंड राउंड के लिए एमबीबीएस पीडीएस के लिए, तो ये जो डेट शीट है आप देख पाएंगे कि जो स्टेट काउंसलिंग है, हम डायरेक्ट स्टेट काउंसलिंग की बात करते हैं, आप यहाँ पे आप ऑल इंडिया काउंसलिंग का भी देख सकते हैं। तो 10 सितंबर से लेके 19 सितंबर के बीच में, मतलब रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, पेमेंट का जो ऑप्शन रहेगा वो 10 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में, और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो रहेगा ये 25 ऑफ सितंबर तक हो जाना चाहिए। फिर जो रिकॉर्ड वगैरह वो सेंड करने का काम बाद में होगा। एनीवे, तो आप ये मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ स्टेट में भी जो सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग का प्रोसेस है ये 10 सितंबर से 25 सितंबर के बीच होने वाला है। आज 1 सितंबर है और जैसा मैंने आपको बताया कि सीजीडीएमई की वेबसाइट पर अभी इसको लेकर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर इसी बीच में होगा। ऐसा संभव हो सकता है कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, वो पहले स्टार्ट हो जाए, और जैसे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको एडमिशन के लिए एक प्रॉपर गैप मिल गया था, टाइम मिल गया था, वो सेकेंड राउंड भी आपको मिल सकता है। तो जो कुछ भी अपडेट होगा वो सीजीडीएमई की वेबसाइट पर आएगा और उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया था उसको सेकेंड राउंड में दोबारा फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, राइट। और जिनको फर्स्ट राउंड में कुछ भी कॉलेज अलॉटमेंट मिल गया था है ना, अलॉटमेंट मिलने के बाद उन्होंने स्क्रूटनी का प्रोसेस करा लिया था, स्क्रूटनी हो गया है एक बार जिसका, उसको दोबारा स्क्रूटनी कराने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, सेकेंड राउंड में यहाँ पे छत्तीसगढ़ में इस साल फ्रेश रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा और उसके आधार पे ही फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी। जो बच्चे ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में रजिस्टर्ड थे और सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं उनकी लिस्ट, प्लस सेकेंड राउंड में जो भी नए रजिस्ट्रेशन आते हैं उनके एक साथ में। इससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि सीजीडीएमई में जो सेकेंड राउंड के लिए वैकेंट सीटों का जो सीट मैट्रिक्स है, और साथ ही साथ में जो फर्जी जो पकड़ाए हैं उनकी सीटों को वैकेंट किया गया या नहीं किया गया, या सेकेंड राउंड में वो अवेलेबल नहीं होगा या होगा, ये सारी चीजें, प्लस फर्स्ट राउंड के माध्यम से अभी सीजीडीएमई ने ऑफिशियल डेटा नहीं रिलीज किया है कि किस कॉलेज में कितने सीटों पे कौन सी कैटेगरी में कैसे एडमिशन हुए हैं। ये डेटा भी सीजीडीएमई को रिलीज कर देना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो बरकरार रहे, किसी के मन में कोई भी डाउट या शंका ना हो। कितने बच्चों ने राउंड 1 में जिनको अलॉटमेंट मिला था उन्होंने एडमिशन लिया या नहीं लिया, और साथ ही साथ में जो खाली सीटें हैं कैटेगरी वाइज, है ना, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, प्राइवेट डेंटल, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की, इन सब की कितनी सीटें खाली हैं, उसके आधार पे बच्चे थोड़ा सा एक अनुमान लगा पाएंगे कि राउंड 2 में वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या उसके अकॉर्डिंग फिर अपग्रेडेशन के क्या चांसेस रहेंगे। क्योंकि ऑफिशियल डेटा फिलहाल सीजीडीएमई की वेबसाइट पे अपलोडेड नहीं है। हाँ, कुछ न्यूज़पेपर में जैसे दैनिक भास्कर में और पत्रिका में मैंने अलग अलग डेटा पढ़ा हुआ था कि अलग अलग नंबर्स ऑफ स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, इतने नंबर्स ऑफ सीट वैकेंट हैं। तो ये चीजें भी सीजीडीएमई को थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहिए, जिससे कि काउंसलिंग की जो पारदर्शिता है जो अब तक बनी हुई है वो पारदर्शिता भी बनी रहे। और जैसा पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट के माध्यम से भी एडमिशंस हुए हैं, उनका भी क्लैरिफिकेशन करना चाहिए कि क्या ये सीटें सेकेंड राउंड के लिए वैकेंट हो जाएंगी या नहीं होंगी। तो जैसा भी आगे अपडेट आता है आप चैनल पे बने रहिए। थोड़ा सा कफिंग हो रहा है, आप चैनल पे बने रहिए। हम जैसे भी सेकेंड राउंड के लिए अपडेट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या प्रोसेस करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, ये सारी चीजें आपको इस चैनल पे बताएंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है आपका, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा तो या तो मैं आपके कमेंट का आंसर कर दूंगा, या तो फिर मैं वीडियो बना के, अगर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का सेम क्वेश्चन आ रहा है तो मैं वीडियो बना के उसको अपने चैनल के माध्यम से एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।